Hello everyone. Today we will revise exercise 10.3 question 3. So before that, in last periods physical classes में we have completed theorem 10.3 10.4. What was 10.3? The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects chord. Perpendicular from the center. What is center? Center is O. Which one is perpendicular? OP is perpendicular. Where? On chord AB. So it is perpendicular. So center से chord पर जो perpendicular होता है वो chord को क्या करता है? Bisects करता है. यह हम प्रूव कर चुके हैं ये थ्योरम क्लास में. हमें सिर्फ यहाँ रिमेंबर करना है कि परपेंडिकुलर हो अगर सेंटर से तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. नेक्स्ट थ्योरम क्या था? 10.4 थ्योरम था द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल. लाइन कहाँ से ड्रॉ करना है? सेंटर से. कैसी? जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे ऐसे. तो यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉन कर किया ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है. ये बाइसेक्ट हो गई तो फिर ये लाइन क्या होगी? वो लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. यानी कि बाइसेक्ट करता है तो परपेंडिकुलर आएगा. इसको भी हमने क्लास में प्रूव किया है और इसका हम टेस्ट भी ले चुके हैं. अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन 3 करेंगे. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन 3. Question 3. If two circles intersect at 2 points. कितने सर्कल? 2 सर्कल्स. एक सर्कल है विथ सेंटर P, एक सर्कल दिया विथ सेंटर Q. 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स. ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं. कहाँ पर? इन दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है A और अनादर है B. प्रूव दैट. आपको क्या प्रूव करना है? 2 सर्कल्स गिवन है, 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते. हो गया? ओके. प्रूव दैट द सेंटर्स लाई. सेंटर्स कौन है? P एंड Q. लाई मतलब होना. ऑन द परपेंडिकुलर. कहाँ रहते हैं? परपेंडिकुलर पर. परपेंडिकुलर पर रहते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड. सो दोनों सर्कल का ये कॉमन पॉइंट है. ये हो गई ए बी इनकी कॉमन कॉर्ड. और इस कॉमन कॉर्ड का ये जो लाइन है ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एक्चुअली दोनों वर्ड्स दिया है. परपेंडिकुलर भी गिवन दिया, बाइसेक्टर भी दिया. तो चलो हम इसको बाइसेक्टर कंसिडर कर दिया. बाइसेक्टर गिवन है. हमें बताइए कि ये सेंटर, ये जो लाइन है जो इसकी बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, इस पर ही लाई करेंगे. आपको सिर्फ यहाँ पर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट करके 90 बताना है. या तो फिर आप थ्योरम्स की भी हेल्प ले सकते हैं. कैसे? लेट्स सी. लेट्स से इस सर्कल को कंसिडर कीजिए जिसका सेंटर P है. PM क्या है? बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर है तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. कौन सा थ्योरम? थ्योरम 10.4. 10 थ्योरम में क्या कहा है कि जो सेगमेंट सेंटर और इसके बाइसेक्ट पॉइंट को, मिड पॉइंट को ड्रॉन करे, ज्वाइन करे तो परपेंडिकुलर होता है. सिमिलरली सेंटर QM ये भी AB को यहां पर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी हो जाएगा 90. 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180. 180 का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेट लाइन.
ये जब 180 डिग्री होता है तो लाइन हो जाती है स्ट्रेट। अब यहाँ पर क्या गिवन है, एम पॉइंट है, इधर क्या है, पी है, और इधर क्या है, क्यू है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन हो गई तो ये जो सेंटर्स है ये स्ट्रेट लाइन पर ही रहते हैं, हमें इतना ही प्रूव करना है। ओके, सो लेट्स सी प्रूफ। गिवन क्या लिखेंगे, सर्कल जिसका सेंटर पी हो और रेडियस आर हो, अनदर सर्कल जिसका सेंटर क्यू है और रेडियस आर डैश है, इंटरसेक्ट ईच अदर 8 पॉइंट। कहाँ इंटरसेक्ट करते, ए और बी में। ये हमें गिवन है कि 2 सर्कल 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, इसका ये गिवन हो गया। प्रूव क्या करना है कि पॉइंट्स पी एंड क्यू यानी कि सेंटर्स पी और क्यू लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी, यानी कि ऑन लाइन पी क्यू ही इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किस पॉइंट पर, एम पर। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन पॉइंट पी एंड क्यू टू मिड पॉइंट एम। इस मिड पॉइंट से इसको हमने ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइन किया मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट। तो हम बाइसेक्ट कंसिडर करेंगे और परपेंडिकुलर शो करेंगे। लेट्स सी। प्रूफ। ए बी इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, इस सर्कल में विथ सेंटर पी में, ठीक है। इस सर्कल की ए बी एक कॉमन कॉर्ड है और ये है पी, और इस कॉर्ड पर हमने पी एम ड्रॉन किया, ठीक है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ए बी इज कॉर्ड ऑफ सर्कल पी आर, पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। इतना भी लिख दिया, पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। तो जो बाइसेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। देयरफॉर पी एम इज परपेंडिकुलर ए बी। रीजन देना है आपको, वो थ्योरम लिखना है। कौन सा, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो इस तरह से अगर ये पी एम ए बी पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ये होगा एंगल 90। ओके, सिमिलरली अब क्यू में कीजिए, क्या बोलेंगे, क्यू एम इज द बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। इधर से क्यू एम इसका बाइसेक्टर है, तो क्यू एम भी क्या हो जाएगा, ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया 2। और रीजन आप देना है आपको कि बाइसेक्ट करता है तो परपेंडिकुलर होता है। लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये दोनों में दोनों रीजन आपको लिखने ही हैं। तो यहाँ पर ये एंगल हो गया 90, ये हो गया आपका सेकेंड। ओके, नाउ ये भी 90, ये भी 90। तो पी एम ए और क्यू एम ए, इन दोनों को आप ऐड करें, 90 और 90 को, तो कितना हो जाएगा 180। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये दोनों एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर, यानी कि पी एम की ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो उसके जो एंड पॉइंट्स है पी और क्यू, ये क्या कहलाएंगे, उस पी एम क्यू लाइन पर ही आएंगे। दैट्स वाई पॉइंट्स पी एंड क्यू लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी। इन दिस वे इसको कंप्लीट करना था। ओके, नाउ जो हमने फिजिकल क्लासेस में थ्योरम्स कंप्लीट किया था, उन थ्योरम्स का लेकर के नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमको कंप्लीट करना है। सो नेक्स्ट पीरियड में हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.4। सो टिल देन ये आप थ्योरम्स अच्छी तरह करेंगे, चारों थ्योरम्स एक बार लिख लें, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपको कंप्लीट करना है। सो सी यू in the next period. Till then, good day, goodbye. Thank you.